नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रो 8। आप सबों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे पूजा क्यों और कैसे की तीसरी कड़ी, जिसमें मैंने आपसे ये कहा था कि हम बताएंगे कि अर्घ क्या होता है और हमारे पूजन पद्धति में अर्घ का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। देखिए, अर्घ जो है किसी भी हमारे माननीय और सम्माननीय व्यक्ति को अर्पण किए जाने वाला सर्वप्रथम क्रिया जो है उसको हम अर्घ बोलते हैं। तो ये माननीय और ये कौन है, ये जीवित व्यक्ति के लिए नहीं होता है अर्घ। ये जो दिवंगत हैं, जो यक्ष किन्नर और देवता हैं, ये उनके लिए होता है। तो ये पूजा का सबसे प्रारंभिक विधान है। तो अर्घ देना, बिना अर्घ दिए, आपने देखा होगा तमाम हम लोग जब हिंदुस्तान में नदियों में नहाते हैं तो जल लेकर के सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो वो जल देना वो अर्घ कहलाता है। तो अर्घ जब हम अर्पित करते हैं तो देवताओं को पूजन कोई भी शुरू करने के पहले, आप देखो पंडित जी भी आपसे वो कुश होता है, कुश की पवित्री उंगली में पहन करके और कुश की उससे तिनकों से वो पानी में डाल के, जिसमें कुछ सामान मिला होता है, तिल होता है, दूध होता है, तो वो जो चीजें हैं उनको हम अर्घ बोलते हैं। इसके 8 हिस्से होते हैं। क्या क्या? जल है, दूध है, कुशा है, दही है, चावल है, तिल है, जौ है और सरसों है, सरसों के बीज, ठीक है, जिसको कुछ जगह पर लोग राई भी बोलते हैं। सरसों जो है थोड़ा मोटा होता है और राई थोड़ा महीन होता है। तो ये 8 प्रकार के अवयव हैं जिनको हम उसमें अर्घ में इस्तेमाल करते हैं। अब अर्घ कहां जरूरी है? सूर्य को बिना अर्घ दिए हमको शंकर या विष्णु का पूजन नहीं करना। देखिए, अब जो वैदिक काल में हमारे देवता कौन थे? ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र, वरुण, ये थे। अग्नि, ये सब वैदिक काल के हैं, क्योंकि बिना अग्नि के साक्षी के कुछ होता नहीं। बिना वरुण, आपो देवता, उनके बिना कुछ होता नहीं। आपो देवता जो है वरुण को बोलते हैं। तो इस प्रकार से तो उस समय में इनको दिए हुए सूर्य, चंद्र, यम, काल, ये जितने भी होते हैं, ये पंच महाभूत जो होते हैं, इनको शुभाशुभ कर्म में साक्षी माना जाता है। बिना इनके साक्ष्य के, बिना इनकी प्रेजेंस के हमारा कोई भी शुभ काम नहीं होता है। तो इसलिए इनको अर्घ देना जरूरी होता है। और हम कहते हैं ये सारे देव हमारे शरीर में रह के हमारे कर्मों के साक्षी बने। जो हम लोग कहते हैं ना कि भाई आप कुछ भी सही गलत करेंगे तो ऊपर वाला देखता है। ऊपर वाला कहाँ है? हमारे अंतर में बैठा हुआ है, वो देखता है। आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, अपने आप को नहीं। तो ये एक बड़ी खास चीज होती है। तो हम लोग जब पूजन करते हैं तो इन पंच महाभूतों को याद करके हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं, अर्घ देते हुए, कि मेरे पूर्व जन्म में जो भी ज्ञान और पुण्य मैंने अर्जित किया है, उसका फल हमको आप, उस फल और विद्या को इस जन्म में आप प्रदान कीजिए। और इसीलिए हमारे वहां जब भी पूजन करते हैं या यज्ञ हम जब प्रारंभ करते हैं तो हम उसके पहले अपने आचार्य और ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता हैं, उनको अर्घ देना आवश्यक माना जाता है। और जब विवाह होता है तो विवाह पद्धति में विवाह की वेदी पर कन्या का पिता वर के पिता को अर्घ अर्पित करता है। तो ये अर्घ जो है देना, समर्पण करना, वो बहुत आवश्यक माना जाता है। तो हमारे वहां पहले भी जब कोई दान की प्रक्रिया होती थी तो उसमें अर्घ देना जरूरी होता था।
कि जल का पात्र मंगा के, कुशा मंगा करके उसमें देना। तो आप लोगों ने राजा बलि और 52 अवतार की कथा पढ़ी होगी कि जब वो देने लगे दान, तो 52 अवतार ने कहा भाई हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग भूमि दे दो। तो एक में उन्होंने पूरी सृष्टि नाप ली, दूसरे में आकाश पाताल नाप लिया, तो तीसरा पग कहां रखें? तो बाली ने कहा महाराज ये मेरे सिर पे रख लो। अब उसी वक्त इनके जो गुरु थे बलि के जो गुरु थे राजा बलि के, तो उन्होंने जल का कमंडल लिया और अर्घ डालने लगे। तो शुक्र ने क्या किया कि ये तो पागल है, राजा का दिमाग खराब हो गया है। देखिए पहले गुरु लोग अपने चेलों की बड़ी खोज खबर और बहुत ध्यान रखते थे, इसीलिए पहले राज दरबार में राज पुरोहित का होना, या आज भी अच्छे परिवारों में पारिवारिक पंडित का होना या पारिवारिक ज्योतिष का होना, ये सम्मान की बात होती है, आज भी है। तो शुक्र ने क्या किया, तो जैसे आप जानते हैं शुक्र ग्रह जो है सब धन संपन्नता भोग विलास के मालिक हैं। इन्होंने उस कमंडल में अपनी आंख लगा दी, तो ताकि न जल गिरेगा न दान संपन्न होगा। दान ही भाई, जल नहीं गिरेगा, अर्ध नहीं गिरेगा तो दान संपन्न नहीं होगा। तो उसी वक्त राजा बलि ने क्या किया कि अपने तरकश से तीर निकाला और तीर निकाल के कमंडल में गुजर दिया, कमंडल की नली में, कि भाई कुछ अटका, जिसे हम लोग नहीं घर में करते हैं, भाई कहीं मोरी में कुछ नाली वाली मटक गया तो डंडी खोस देते हैं ना। तो राजा बलि ने तीर निकाल के कमंडल के भीतर में गुजर दिया। तो उससे क्या हुआ कि शुक्र की आंख फूट गई एक। तब से शुक्र जो है वो काने हैं, याद रखिएगा। शुक्र ग्रह को, ग्रह राज को काना माना गया है, वो काने हैं। तो इस प्रकार से ये अर्ध जो है हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। तो बिना जल दिए, बिना संकल्प लिए, बिना अर्घ दिए कोई पूजन दान ये संपन्न नहीं होता है। तो इसी के साथ में मिलते हैं अगले किसी एक एपिसोड में कुछ नई जानकारी लेकर के। तब तक स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। नमस्कार।